डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये बुकरम का पीस लिया हुआ है। इसकी लंबाई हमने 3.25 इंच रखी है और चौड़ाई में भी हमने इसे 3.25 इंच लिया है। अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, आधा इंच बुकरम छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हम चारों साइड में आधा आधा इंच बुकरम छोड़ते हुए निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को हम स्केल की सहायता से सीधा कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम चारों साइड से निशानों को सीधा कर लेंगे। तो हमने इन चारों निशानों को सीधा कर लिया है। अब हम ये बीच वाला बुकरम नापेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 2.25 इंच आ रहा है और इधर से भी 2.25 इंच आ रहा है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से, इस तरह से हम इसको कट कर देंगे यहाँ से। इस तरह से कट करते हुए हम ये बीच वाले बुकरम को निकाल देंगे। ऐसे हमको ये निशान से ही कटिंग करनी है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और सेम साइज़ का हमने दूसरा पीस लिया हुआ था और इसकी भी हमने ऐसे ही कटिंग कर ली है। अब दोनों पीसों को हमने सेम तरीके से कट कर लिया है। अब हमने ये कपड़े पर इस तरह से इसको सेट किया है ऐसे, और इसको सिलाई लगाकर कपड़े पर अटैच कर लेते हैं। तो हमने ये चारों साइड सिलाई लगाकर इसको हमने सेट कर लिया है कपड़े पर। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही हम चारों साइड से कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इसको चारों तरफ से सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है और सेम तरीके से हमने दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है। अब हमने ये अपने बाजू का कपड़ा लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पर हम सेंटर पर एक निशान लगा लेते हैं और इसको हम अब इस तरह से खोल लेंगे अपनी बाजू को और यहाँ पर हम अपना डिज़ाइन वाला पैटर्न रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेते हैं। अब हम इसके चारों साइड इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर सिलाई को रोकेंगे और इस तरह से घुमाते हुए और फिर से सिलाई चलाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से हम घुमाते हुए डिज़ाइन को पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसका बीच वाला कपड़ा है उसको भी हम कटिंग कर देंगे यहाँ से इस तरह से। थोड़ा कपड़ा छोड़ते जाएंगे यहाँ पर और बाकी के कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे यहाँ से। इस तरह से हमने अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर दी है। यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर हम कट लगा देंगे ऐसे। अब हम इसे पीछे की तरफ पलट लेते हैं। इस तरह से हमने इसे पीछे की तरफ पलट लिया है और अच्छे से सेट कर लेते हैं इसको। अब हम अपने दूसरे वाले डिज़ाइन को भी सेम इसी तरीके से अपनी बाजू पर अटैच कर लेते हैं। तो हमने दोनों डिज़ाइन को अपनी बाजू पर अटैच कर लिया है।
हमने ये एक कपड़ा और लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 1.25 इंच रखी है और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम किनारे वाली सिलाई लगाकर इस पट्टी को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने इस पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो इस सिलाई को हम बुकरम के बाहर वाली किनारी पर लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने चारों साइड सिलाई को लगा लिया है। और सेम ऐसे ही हमने दूसरे डिज़ाइन पर भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम अपनी पट्टी को डिज़ाइन में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पट्टी को रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से हमको किनारे किनारे पर सिलाई लगाना है और यहाँ से इस तरह से पट्टी को दोबारा रखेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई को नहीं रोकेंगे, इस तरह से हमको सिलाई लगाते हुए लाना है ऐसे। और ये हमारी जो पट्टी हैं इनको हम नीचे की साइड इस तरह से अंदर कर देंगे और यहाँ पर अच्छे से सेट करके अपनी पट्टियों को यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक डिज़ाइन पर अपनी पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरे डिज़ाइन पर भी पट्टियों को अटैच कर लेंगे। तो हमने अपने दोनों डिज़ाइन पर सेम पट्टियों को अटैच कर लिया है। हमने यहाँ पर कुछ पीसेज और लिए हुए हैं। इसकी लंबाई हमने 3 इंच रखी है और चौड़ाई में भी हमने इसको 3 इंच रखा है। इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार फिर ऐसे फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे इसको ऐसे और ऐसे यहाँ से हम नीचे की तरफ पलट लेंगे इस तरह से और एक बार इधर से इस तरह से पलट लेंगे इसे। तो ये हमारा पत्ती वाला डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सुई धागे की मदद से यहाँ से लॉक कर देते हैं इस तरह से, ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पर हम इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की और एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ये 6 पीस बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से ऐसे धागे में डाल लेंगे। इन सभी को इस तरह से एक धागे में इकट्ठा कर लेना है हमें इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से हम लॉक कर देंगे ऐसे। हमने इसको लॉक कर लिया है। अब हमने इसको अच्छे से इस तरह से सेट करना है ऐसे। तो हमने इसका एक फ्लावर बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। इसे अब हम अपनी बाजू पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी बाजू पर रखेंगे इसको इस तरह से।
यहाँ पर हम इसको टाँक लेते हैं अपनी बाजू पर। तो इस तरह से हमने अपनी बाजू पर इसे टाँक लिया है। अब हमने यहाँ पर एक बटन लिया हुआ है, इसको भी हम इस फूल पर रखेंगे इस तरह से, और इसको भी हम इस पर टाँक लेते हैं। अब हमने एक कपड़ा और लिया है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है, और इस कपड़े को यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देते हैं। अब इसको हम अपनी बाजू के ऊपर यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और इसको इस तरह से पलटते हुए नाखून की सहायता से अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से पीछे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर हमको पाइपिंग बनाना है इस तरह से, और यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं। ये वाली सिलाई हम बाजू वाले कपड़े के ऊपर लगाएंगे, पाइपिंग पे नहीं लगाना है हमको। इस तरह से हम पाइपिंग निकालते जाएंगे और सिलाई को लगाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमने पाइपिंग को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इस सिलाई को भी लगाकर तैयार कर लिया है। तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये पाइपिंग भी हमने लगा ली है, ये देखिए।